हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं हम लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे, जो कि है वैदिक संस्कृति का, जिसको माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं आज के चैप्टर नंबर 5 वैदिक संस्कृति के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, में पूछा जा रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये कथन जो है प्रारंभिक आर्यों के बारे में सत्य नहीं है। वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये जो कथन है प्रारंभिक आर्यों के बारे में सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू का ज्ञान जो था वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू का जो ज्ञान है वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। उसे श्रमण के नाम से जाना जाता था। क्या किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। क्या है? सुलभ सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग सुलभ सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ये दी गई है ऋग्वेद में। किस में दी गई है? ऋग्वेद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो कौन सा है? ये हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आर्णक्य और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आर्णक्य और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या जो है वो कितनी है? तो वो 4 है। वो 4 है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो वो हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। ये लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारत के संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है वो सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामवेद को
कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ये हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? किस ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये मिलता है 10वें मंडल में। किसमें मिलता है? 10वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? वो है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ये प्रकृति की उपासना क्या करते थे? ये प्रकृति की उपासना किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ? ये हुआ था इंद्रदेव के लिए। किसके लिए? इंद्रदेव के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र जो है वो किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये हो जाएगा ज्यामिति से। किससे हो जाएगा? ज्यामिति से संबंधित है। शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? तो ज्यामिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, अस्तो माँ सदगम्यम तमसो माँ ज्योतिर्गम्यम मृत्यो माँ अमृतगम्यम कहाँ से लिया गया है? अस्तो माँ सदगम्यम तमसो माँ ज्योतिर्गम्यम मृत्यो माँ अमृतगम्यम, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है उपनिषद से। किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ये कहाँ बसे थे? ये पंजाब प्रांत में बसे थे। सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब प्रांत में ये लोग बसे थे। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है वेद, सूची 2 में दिया हुआ यज्ञकर्ता। तो हड़प्पा, रावी, ऋग्वेद, होता या हुतु, यजुर्वेद, अर्धव्यो, सामवेद, उद्गाता या उद्गात, अथर्ववेद, ब्रह्मा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को अपुरुषेय कहा गया है। वेदों को अपुरुषेय कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वेदों की रचना जो है देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपुरुषेय कहा गया। क्वेश्चन नंबर 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? यह है उलूकनद। कौन है? उलूकनद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के जो है प्रतिपादक वो कौन है? वो है जैमिनी। कौन है? जैमिनी जो है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये है बादरायण। कौन है? बादरायण जो है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह है 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का,
वो सोम को समर्पित है। 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का वो सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज युद्ध के नाम से जानते हैं, वो किस नदी के किनारे लड़ा गया है? वो लड़ा गया है पोरोशनी नदी के किनारे, पोरोशनी नदी के तट पर लड़ा गया। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध पोरोशनी नदी पर लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भू स्वराज की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू स्वराज की दर क्या है? कितनी है? 1/6। कितनी है? 1/6 जो है धर्मशास्त्रों में भू स्वराज की दर है। क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये है ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किस युग से? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? यह क्या हुआ? धर्मशास्त्र के काल में। कब हुआ? धर्मशास्त्र के काल में जो है अछूत की धारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित भोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो एशिया माइनर स्थित भोगाजकोई का महत्व किस लिए है? क्योंकि वहाँ जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? किया था गौतम ने। किसने किया था? गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को प्राचीन काल में निष्क के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वो थे पतंजलि। कौन थे? पतंजलि जो है उन्हीं को योग दर्शन के प्रतिपादक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तिकें हैं। किस पे आधारित पुस्तिकें हैं? यह है दर्शन पे आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद क्या है? दर्शन पे आधारित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दी गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है। तो ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद जो है स्तोत्र एवं प्रार्थना है। किसे? स्तोत्र एवं प्रार्थना से। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद किससे है? तो सामवेद जो है संगीतमय स्तोत्र से संबंधित है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4 2 1 3। क्या हो जाएगा? 4 2 1 3। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो कौन सा ऐसा नदी है जो कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित है? तो वो है सरस्वती। कौन है? सरस्वती। कौन सा हो जाएगा? सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ये कहाँ के शासक थे? ये कैकेयी के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कैकेयी के शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेयी के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 44, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? किस में होता है? ये होता है
कठोर उपनिषद में, किसमें होता है? कठोर उपनिषद में ही आत्मज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा जो कि काबुल में है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये होना चाहिए अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है कौन सा है? सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सा है? सांख्य दर्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस स्थल से खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। क्या हो जाएगा? अतरंजी खेड़ा से खुदाई के दौरान लौह धातु का प्राचीनतम प्रमाण मिला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? किस पर आधारित है? तो सामवेद पे आधारित है। सामवेद पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? क्या हो जाएगा? भागवत। क्या हो जाएगा? भागवत। क्वेश्चन नंबर 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। दिया हुआ है कि अथर्ववेद। अथर्ववेद किससे होगा? तो औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद। ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो ये जो है बलिदान विधि से संबंधित है। सामवेद किससे संबंधित है? तो सामवेद संगीत से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ठीक है, 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। किससे? चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। किससे पता चलता है? तो यजुर्वेद से चलता है। किससे? यजुर्वेद से जो है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक योगिन सभा। तो वैदिक योगिन सभा क्या थी? तो वैदिक योगिन सभा जो थी मंत्री परिषद थी। क्या थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक योगिन सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। क्वेश्चन नंबर 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो कौन सी शासन प्रणाली थी? तो गणतंत्र शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में जो था लोकप्रिय शासन प्रणाली वो थी गणतंत्र शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो आरंभिक विचारधारा कौन सा है? तो सांख्य दर्शन। कौन सा है? सांख्य दर्शन जो है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। कब हुई? वैदिक युग में हुई। कब हुई? वैदिक युग में हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? तो कौन सी थी? लुहार। कौन थी? लुहार जो है आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 60,
सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में दिया है उपवेद और सूची 2 में दिया है संबंधित वेद। तो आयुर्वेद किससे संबंधित हो जाएगा? आयुर्वेद हो जाएगा ऋग्वेद से। धनुर्वेद किससे संबंधित है? तो धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्व वेद किससे संबंधित है? ये सामवेद से संबंधित है। शिल्प वेद किससे संबंधित है? जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं, वो अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल कहते हैं या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ये दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक जो है इसको ऋग्वेद में वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा अथर्ववेद में। किस में हो जाएगा? अथर्ववेद में जादुई और माया और वशीकरण का वर्णन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंशों को जो है, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 64, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो आर्य भारत में संभवतः आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ये आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद ऐसा है जो कि गद्य रूप में भी रचित है? तो हो जाएगा यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद जो है गद्य रूप में भी रचित है। क्वेश्चन नंबर 67, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में ही सभा और सभापति, सभा और समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? कौन सा हो जाएगा? विदत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विदत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। कौन हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 70, गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? तो गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन है वो उत्तर वैदिक काल में आया था। कब आया था? उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र व्यवस्था प्रचलन आई थी। क्वेश्चन नंबर 71, अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। क्या होता है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह का क्या मतलब होता है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसको प्रतिलोम विवाह माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव किसको कहा जाता था? तो यव जो है जौ को कहा जाता था। जौ को वैदिक युग में यव कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 74, ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ब्रीहि शब्द जो है वो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ था। ब्रीहि शब्द जो है वो चावल के लिए प्रयुक्त किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 75, अथर्व का अर्थ है। अथर्व जो है, अथर्ववेद में अथर्व का अर्थ क्या है? तो है पवित्र जादू। क्या है? अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। क्वेश्चन नंबर 76, सुमेलित कीजिए। तो शिक्षा जो हो जाएगा वो ध्वनि शास्त्र हो जाएगा, कल्प सूत्र जो है कर्मकांड हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा शब्द उत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र, उसका छंद हो जाएगा छंद शास्त्र। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो है पाणिनि। कौन है? पाणिनि जो है प्राचीनतम व्याकरण के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीनतम मनु स्मृति को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की जो संज्ञा है वो रामायण को दी जाती है। किसको दी जाती है? रामायण को दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण यानी सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पुराण को ही सबसे प्राचीनतम पुराण कहा जाता है या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी जो है वो सरस्वती को माना गया है। किसको माना गया है? सरस्वती को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की जो है आधारभूत इकाई क्या थी? वो थी कुल या कुटुंब। क्या थी? कुल या कुटुंब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। किसके स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? तो इंद्र की जो स्तुति में है 250 सूक्तों की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है? किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 85, किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? यह है मैत्रायणी संहिता। किसमें? मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो वो प्रजापति को प्राप्त था। किसको प्राप्त था? प्रजापति को प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 87, सुमेलित कीजिए। राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है? तो ये है राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ। जब राजा का सिंहासन रोहन हुआ करता था तो उस समय ये यज्ञ किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित है? तो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ से संबंधित क्या है? कि शौर्य प्रदर्शन व राजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। और अग्निष्टम यज्ञ क्या था? अग्निष्टम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और सूची 2 में दिया हुआ है आधुनिक नाम। ठीक है। तो पोरोशनी। पोरोशनी क्या है? एक जगह का नाम है, नदी का नाम है। ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा रावी। कहाँ हो जाएगा? रावी। सतुद्री। सतुद्री क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सतलज। ठीक है, ये हो जाएगा सतलज।
अस्कनी, अस्कनी कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा चिनाब, क्या हो जाएगा चिनाब। उसके बाद विपाशा, विपाशा कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यास, क्या हो जाएगा ब्यास, ठीक है। इसका हो जाएगा क्या आंसर, 1 2 3 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, कुल कितना संस्कार है, कुल 16 संस्कार है, कितना संस्कार है, 16 संस्कार है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 16। क्वेश्चन नंबर 90, सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह क्या हो जाएगा, समान वर्ण या जाति का विवाह, क्या हो जाएगा, समान वर्ण या जाति का विवाह को हम लोग बोलते हैं ब्रह्म विवाह। उसके बाद है देव विवाह, देव विवाह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुरोहित का परश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। देव विवाह क्या हो जाएगा, पुरोहित का परश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह क्या हो जाएगा, कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय व बैल चुरा कर किया जाने वाला विवाह, क्या हो जाएगा आर्ष विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुरा कर किया जाने वाला विवाह। प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह क्या हो जाएगा, बिना दहेज का विवाह, बिना दहेज के विवाह को हम लोग प्रजापत्य विवाह उसमें कहा जाता था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 2 3 4। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, उसको मिला लीजिएगा ठीक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, सुमेलित कीजिए। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा प्रेम विवाह, क्या हो जाएगा गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह। आसुर विवाह, आसुर विवाह किससे संबंधित हो जाएगा, कन्या को खरीद कर किया जाने वाला विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को असुर विवाह कहा जाता है। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को हम लोग क्या कहा जाता था, उसमें राक्षस विवाह कहा जाता था। पिशाच विवाह, पिशाच विवाह किसको कहा जाता था, पिशाच विवाह कहा जाता था सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को पिशाच विवाह कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 92, 3 ऋण में शामिल नहीं है, 3 ऋण में शामिल कौन सा नहीं है, तो 3 ऋण में जो है वो मात्र ऋण शामिल नहीं है, 3 ऋण में मात्र ऋण शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है, यह हो जाएगा गेरुवर्णी मृद भांड, क्या हो जाएगा गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति, गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है, तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति क्या हो जाएगा, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति किससे संबंधित है, तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड किस स्थल पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया, तो कहाँ आया था, भगवानपुर, कहाँ से आया था, भगवानपुर में आया था, ठीक है भगवानपुर। क्वेश्चन नंबर 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो ऋग्वेद में पाया जाता है, ऋग्वेद में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वेद में अधन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, ये किया गया था गाय के लिए, क्या किया गया था, गाय के लिए जो है वध योग नहीं या अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98, सुमेलित कीजिए। संग्रहित, संग्रहित किससे संबंधित है, कोषाध्यक्ष से, किससे, कोषाध्यक्ष से। भागदूत, भागदूत किससे संबंधित है, कर संग्राहकर्ता, कर संग्राहकर्ता को भागदूत कहा जाता था। छत्रा या छत्री, छत्रा या छत्री किसको कहा जाता था, पासे के खेल में राजा का सहायक, पासे के खेल में राजा का सहायक। उसके बाद अक्षुआप, अक्षुआप किसको कहा जाता था, प्रतिहारी या फिर राजप्रसाद का रक्षक, प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक।
क्वेश्चन नंबर 99, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? ऋतस्य गोप कहा गया। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के लिए किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? किसको कहा गया था? वरुण को कहा गया था ऋतस्य गोप। किसको कहा गया था? वरुण को ही कहा गया था ऋतस्य गोप। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो समुद्र या जल का देवता कौन था? तो वरुण को ही समुद्र या जल का देवता कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 101, 3 क्रमों या पगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? 3 क्रमों या 3 पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया था? किसको कहा गया था? तो विष्णु को कहा गया था। विष्णु का जो 52 अवतार था उसी के द्वारा 3 पगों में तीनों लोगों को नाप लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 102, सुमेलित कीजिए। पूषण, पूषण किसको कहा जाता था? विवाह का देवता। पूषण विवाह का देवता। रुद्र, रुद्र किसको कहा जाता था? पशुओं का देवता। रुद्र पशुओं का देवता। घौस या घौ किसको कहा जाता था? जगत का पिता। जगत के पिता को घौस या घौ कहा जाता था। अदिति, अदिति किसको कहा जाता था? देवों की महान माता। अदिति किसको कहा जाता था? देवों की महान माता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनु स्मृति किससे संबंधित है? ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनु स्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 104, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 105, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा ईरान से संबंधित है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? तो ये लोहे के उपयोग से परिचित थे। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये गलत है क्योंकि वो लोग लोहा से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 107, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कौन सा हो जाएगा? कुभा या फिर क्रमु। कुभा या क्रमु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया हुआ है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। 2 में दिया हुआ है, ऋतु मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्व के क्रियाकलापों को संचालित करता था। क्या हो जाएगा? तो बता रहा, आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 109, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत जो है वो बीजी तिलक ने लिया था। किसने लिया था? बीजी तिलक ने लिया था। क्वेश्चन नंबर 110, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है वैदिक नदियाँ, सूची 2 में दिया हुआ है आधुनिक नाम। तो दिया हुआ ए में कुंभा। कुंभा किस नदी को कहा जाता है? तो कुंभा जो है वो काबुल नदी को कहा जाता है, जो अभी काबुल में स्थित है। पोरोशनी किस नदी को कहा जाता है? तो पोरोशनी जो है
वो रावी नदी को कहा जाता है। पोरोशनी किसको कहा जाता है? रावी नदी को। सदा नीरा किस नदी को कहा जाता है? तो सदा नीरा जो है वो गंडक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गंडक को कहा जाता है। सतुद्री किसको कहा जाता है? सतुद्री नदी किसको कहा जाता है? तो वो सतलज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सतलज को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में जो है कुल 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 112, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो वो था प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है। क्वेश्चन 113, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो महर्षि कनाद को जो है, महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन 114, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो कौन थे? ऋषि गौतम रहुगन। ऋषि गौतम रहुगन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? क्या हो जाएगा? सूर्य सूक्त। क्या हो जाएगा? सूर्य सूक्त जो है विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है? महाभारत को जो है सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन के साथ जो है चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है और अगले वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।